वो कमरे में कदम रखते ही पर्दे हटा चुकी थी ताकि कमरा रोशन हो जाए। पर बेड पर पड़े वजूद में जरा भी जंबिश नहीं हुई थी। वो बेड पर पड़े मजे से नींद में डूबा था। अजी, उठ जाओ, क्या चाहते हो? ये जॉब भी हमारे रात से निकल जाए। वो अलमारी से उसके कपड़े निकालते हुए बोली थी। अभी 2 दिन पहले तो ये जॉब मिली थी, जिसका आज पहला दिन था, और लेट होकर वो अपना इम्प्रेशन तो खराब नहीं होने दे सकती थी। गधे, उठो वरना ये सारा झाग तुम पर डाल दूंगी। अब वो पानी से भरा जग उसके सरहाने राती हुई धमकी दे रही थी। सोने दो ना लोमड़ी, कौन सा 5 मिनट में कुछ हो जाना है। और नींद में बुड़बुड़ाते तकिए से अपना मुंह छुपा गया था। किरण गुस्से में आती सारे का सारा जग उस पर डाल चुकी थी। आप पागल हो क्या? वो बौखला कर उठ कर बैठा, जबकि वो कहका लगाते दूर जा खड़ी हुई। ई देखे अपनी लाडली को, मेरा सारा का सारा बेड गीला कर दिया। कमीज उतारते हुए चीखा। तो क्यों तंग कर रहे हो? अल्लाह अल्लाह करके नौकरी मिली है, वक्त पर जाओ, जल्दी तैयार हो, मैं नाश्ता ला रही हूँ। नहीं, बेगम किचन से बोली। लगता है मैं पड़ोसियों की औलाद हूँ जो हमेशा इसकी ही साइड लेती हैं। अब वो बुड़बुड़ाते किरण के निकाले हुए कपड़े पहन रहा था। किरण उसकी खालाजाद कजन थी। बचपन ही माँ बाप के उसकी दुनिया से रुखसत हो जाने पर नहीद बेगम ने उसे अपने घर में ले आया था। उसको बचपन से पाला, अपनी बेटी की तरह रखा। वैसे भी अब उन पर उन सिर्फ एक बेटा ही तो उनका था। बेटी थी नहीं तो किरण की शक्ल में उन्हें बेटी भी मिल गई। नासिर साहब अजान के बाबा की एक करियाने की दुकान थी जिस पर उनका गुजर बसर चलता था। अब जाकर अजान अजान और किरण को एक बड़े ऑफिस में जॉब मिली थी। शर्म करो अजी, तुम वैसे एक लड़की के सामने शर्ट उतार देते हो। किरण ने उसे टोका। कौन लड़की? यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। वो बाल बना रहा था। उसकी आंखें सुनहरी थी और बाल काले स्याह जो माथे पर फैले हुए थे। ब्लैक जीन्स पर व्हाइट टी शर्ट पहन चुका था। गले में 2 चेन डली हुई थी, हाथ में ब्रेसलेट जिसमें के लिखा था। ये किरण ने ही उसे गिफ्ट किया था। ओह अच्छा, तुम अपनी बात कर रही हो। वैसे शर्म तुम करो, ये मेरा कमरा है, निकलो यहाँ से। परफ्यूम छिड़कते उसे कमरे से बाहर कर गया था। वो दरवाजा बंद करके बाहर आई तो किरण अभी भी बाजू बांधे कॉरिडोर में खड़ी थी। वाह साहब, अब निकाल दिया कमरे से? उसने तीवरी चढ़ाकर कहा। हाँ जी, क्योंकि कुछ लोग बहुत बोलते हैं। अजान ने मुस्कुराते हुए जूते पहने और घड़ी पर नजर डाली तो आंखें फैल गई। ओह शिट, 8 बजने वाले हैं। इसीलिए तो उठा रही थी तुम्हें। अब दौड़ो वरना जॉब गई। किरण ने बैग उसकी तरफ बढ़ाया। अजान ने बैग लिया। नहीद बेगम को आवाज दी। अम्मी, चलता हूँ, दुआ करिएगा, आज बॉस खुश हो जाए। वो जल्दी जल्दी नाश्ता कर रहा था। अल्लाह कामयाब करे। और रास्ते में लड़ाई नहीं करनी दोनों ने। वो मुस्कुराती हुई बोली। किरण और अजान सीढ़ियां उतरते भी नोक झोंक कर रहे थे। देखो अजी, आज पहले दिन तुमने कोई फजूल हरकत की ना तो। वो बोलते बोलते रुकी। तो क्या? उसी शरारत से पूछा। तो मैं खुद कहूंगी बॉस को कि ये बहुत सुस्त है। अजान ने हंसते हुए दरवाजा खोला। बाहर बस पहले ही खड़ी थी। ओहो, किस्मत देखो हमारी। उसने आंख मारी। चलो जल्दी, आज लेट नहीं होना। किरण ने कदम तेज किए। बस में सवार होते ही दोनों की आंखों में एक ही चमक थी। नई नौकरी, नया सफर, रोज की हंसी मजाक भरी शुरुआत। बस ऑफिस के सामने रुकी तो दोनों तकरीबन दौड़ते हुए उतरे। मैंने कहा था ना जल्दी निकलो, अब देखो लेट हो गए हैं। किरण ने घड़ी पर नजर डालकर कहा। बस आज पहला दिन है, इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। अजान ने लंबी सांस ली। दोनों तेजी से अंदर दाखिल हुए। लॉबी में लिफ्ट के सामने पहले ही 2-3 लोग खड़े थे। लिफ्ट की बेल चल रही थी। अजान ने शर्ट सीधी की ही थी कि किरण ने शरारत से उसकी तरफ देखा और आंख मारी। अचानक लिफ्ट के अंदर जाकर बटन दबा दिया। किरण, मगर दरवाजा बंद हो चुका था। किरण हंसती हुई शीशे के पार हाथ हिला गई। सॉरी, मैं ऊपर मिलती हूँ मिस्टर लेट। अजान के मुंह से बस एक आह निकली। पागल लड़की। लिफ्ट ऊपर जा चुकी थी। उसने एक लम्हा ऊपर देखा, फिर घड़ी और बगैर वक्त जाए के सीढ़ियों की तरफ भाग खड़ा हुआ। इसी लम्हे दूसरी तरफ से ईवा खान अपनी असिस्टेंट के साथ लॉबी में दाखिल हुई। तेज कदम, कॉन्फिडेंट वॉक, आंखों में वही रवायती सख्ती। उनकी नजर अचानक सीढ़ियों की तरफ भागती अजान पर पड़ी। ये कौन है? ईवा ने रुक कर पूछा। असिस्टेंट ने फौरन जवाब दिया। नए एम्प्लॉय है मैम, शायद लेट हो गया। ईवा की भर में खफीफ सा तन गई थी। पहला दिन और ये हाल। सीढ़ियों में अजान के कदम तेज से तेज तर हो रहे थे। सांस बेतरतीब मगर नीयत साफ थी। ऊपर लिफ्ट में खड़ी किरण अब भी मुस्कुरा रही थी और नीचे एक गलत फहमी खामोशी से जन्म ले चुकी थी। अजान सीढ़ियां चढ़ते तकरीबन 2 कदम एक साथ रख रहा था। सांस फूली हुई थी, माथे पर पसीना। वो एक मोड़ मुड़ा ही था कि सामने से किसी से टकराते टकराते बचा। अरे, देख कर नहीं चल सकती। जुमला आधा ही निकला था कि सामने की लड़की थी।
स्मार्ट, प्रोफेशनल। हाथ में फाइल, चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। उसके कदम जरा गैर यकीनी थे, जैसे सीढ़ियां उस पर बोझ डाल रही हो। लिफ्ट क्यों नहीं लेती आप लोग? अजान बेसख्ता बोल उठा। ये सभी ये समझे बगैर के अल्फाज का वजन क्या है? रोज रोज सीढ़ियों पर दौड़ना कोई शौक है क्या? ईवा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। वो इस तरह बात करने की आदी नहीं थी। लिफ्ट मुझे पसंद नहीं है, उसने मुख्तसर जवाब दिया। अजान ने सांस बहाल करके कंधे उचकाए। हाँ, शौक शौक की बात है। वैसे भी जो लोग लेट होते हैं ना, उनके लिए लिफ्ट एक नेमत होती है। मैं भी लेट हो गया हूँ। ईवा ने एक कदम रखा ही था कि अचानक उसकी हील सीढ़ियों के किनारे में फंसी। वो लड़खड़ाई। अजान ने फौरन हाथ बढ़ाया, उसका बाजू थाम लिया। ध्यान से। ईवा के चेहरे पर लम्हा भर को घबराहट और बेबसी इकट्ठी झलकी। अजान ने नीचे देखा तो हील टूट चुकी थी। अजीब बात है, ऑफिस आते ही डरामा शुरू हो गया। कबर बुड़ाया और झुककर हील को गौर से देखने लगा। चल नहीं सकती होंगी आप ऐसे? ईवा खामोश थी। किसी ने उसके लिए झुककर कभी यूं फिक्र नहीं की थी। कम से कम ऑफिस में तो नहीं। वो नहीं जानता था कि ये उसकी बॉस है, जब भी इतना बोला जा रहा था। अजान ने जेब से रुमाल निकाला, हील के स्ट्रिप को आरजी सा सहारा दिया, फिर खड़ा हुआ। बस थोड़ा सा टाइट कर दिया, ऊपर तक पहुंच जाएंगे। समझ नहीं आती तुम ये लड़कियां हील पहनती ही क्यों हो? कुछ भी कर लो, रहोगी तो छोटी ही। वो वाकई हील के बाद भी उससे जरा छोटी ही लग रही थी, जबकि ईवा की हाइट अच्छी थी, लेकिन वो ज्यादा लंबा था। तुम नए हो? ईवा ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। जी, और लगता है आज ही नौकरी जाएगी। उसे हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, फिर बेख्याली में इजाफा भी कर दिया। वैसे भी यहाँ लोग इतना स्ट्रेट लगते हैं कि बंदा सांस भी इजाजत से लेगा। सुना है कि यहाँ का बॉस बहुत खड़ूस है, लोग कहते हैं कि सड़ियल है। ईवा के लबों पर एक लम्हे को बहुत हल्की सी मुस्कुराहट आई और अगली लम्हे वो समझ गई। हाँ, ठीक कह रहे हो। वो दोनों दोबारा सीढ़ियां चढ़ने लगे। अजान बेखबर, और ईवा के दिल में एक नाम पहली बार ठहर चुका था। वो हाँपते हाँपते किरण तक पहुंचा था। लॉबी भी मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ? लो, पानी पी लो। सीढ़ियां ज्यादा तो नहीं लगी? पानी की बोतल अजान की तरफ बढ़ाई तो अजान मुंह से लगाते एक ही सांस में पानी पी गया। इसका बदला तुम पर उधार रहा लोमड़ी। तुम्हारी वजह से मेरी सारी लुक खराब हो गई है। अब यहाँ लड़के कैसे इंप्रेस करूंगा? माथे बढ़ाए पसीना को किरण ने फौरी अपने दुपट्टे से साफ किया। ओहो, शक्ल देखिए अपनी, कोई अंधी ही तुम्हें घास डालेगी। किरण दुबदो बोली। अब दोनों न्यू हो? मैम ने आपको ऑफिस रूम में बुलाया, एक लड़की ने आकर बोला तो दोनों लंबी सांस लेते आगे बढ़े। वो दोनों ऑफिस रूम में दाखिल हुए तो ईवा अपनी कुर्सी पर बैठी फाइलें पलट रही थी। नजर उठाकर उसने पहले किरण को देखा, फिर अजान पर रुक गई। अजान तो सांस लेना भूल गया। किरण, ये वही है? वो कहाँ जानता था जिसको वो सरियल कह रहा था वो ऑफिस की बॉस है? चुप रहो, सीधे खड़े रहो। किरण उसे कोहनी मारकर सामने देखने लगी। आप दोनों को 5 मिनट पहले आ जाना चाहिए था। पहले ही दिन लेट। उसकी आवाज में नरमी कम और रोब ज्यादा था। सॉरी मैम। वो ये उठ नहीं रहा था और फिर सीढ़ियों पर। किरण ने फौरन दुपट्टा दुरुस्त किया। अजान ने बात काट दी। मैम, असल में लिफ्ट खराब थी। जो भी मुंह में आया वो बोल गया। लिफ्ट या बहाना? खैर बैठे। ईवा ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। वो दोनों सामने वाली कुर्सियों पर बैठ गए। अजान अभी तक सांस बराबर कर रहा था। किरण ने कोहनी मारकर उसे सीधा होने का इशारा किया। आप दोनों नए हैं, इसलिए मैं साफ साफ बात करना चाहती हूँ। ईवा ने फाइल बंद की। ये प्रोजेक्ट आसान नहीं है, टीम वर्क चाहिए, वक्त की पाबंदी चाहिए और सबसे बढ़कर संजीदगी। अजान ने गर्दन हिलाते हुए कहा। मैम, आप बेफिक्र रहे, हम पूरी कोशिश करेंगे। किरण ने भी एतमाद से कहा। हम मायूस नहीं करेंगे मैम। मैंने दोनों को बारी बारी देखा, फिर एक फाइल आगे बढ़ाई। ये आप दोनों का पहला असाइनमेंट है, कल तक मुझे इब्तदाई रिपोर्ट चाहिए। फाइल पकड़ते अजान ने सरगोशी में किरण से कहा। लो भाई, इंप्रेशन तो पहला ही दिन पड़ गया। किरण ने होंठ दबाकर मुस्कुराहट रोकी। चुप रहो, अब काम पर ध्यान दो, हीरो मत बनो। ईवा की आवाज फिर गूंजी। और हाँ, यहाँ दोस्ती अपनी जगह, मगर काम के वक्त सिर्फ काम, समझ गए? दोनों ने एक साथ कहा। यस मैम। ऑफिस रूम से बाहर निकलती अजान ने लंबी सांस ली। बच गए आज तो। किरण ने फाइल सीने से लगाते हुए कहा। ये तो शुरुआत है जनाब, अभी आगे बहुत कुछ है। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और नए सफर की तैयारियों के साथ अपनी अपनी डेस्क की तरफ बढ़ गए। वो दोनों अपनी डेस्क पर पहुंचे तो अजान ने कुर्सी पर ढेर हुए कहा। मैं तो कहता हूँ ये ऑफिस नहीं है, ट्रेनिंग ग्राउंड है। पहले ही दिन धोड़े लगवा दी। किरण ने फाइल खोली और संजीदगी से स्क्रीन ऑन की। कम से कम यहाँ तुम्हें लुक से ज्यादा दिमाग काम आएगा।
अजान ने मसनूई दुख के साथ दिल पर हाथ रखा। ये जुल्म है, मैं तो अपने लुक के सहारे ही जीता आया हूँ। किरण ने सर उठाकर से घूरा। जीता आया हूँ? अभी 5 मिनट पहले सीढ़ियों पर हाँप रहे थे। उस वक्त एक लड़का करीब आया। हेलो, मैं हमजा हूँ, लगता है हम एक ही प्रोजेक्ट पर है। अजान फौरन सीधा हो गया। ओह शुक्र है, कोई तो हमारे साथ मुसीबत बांटने वाला आया। किरण ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मुसीबत नहीं, मौका। अगर अच्छा किया तो ईवा मैम की नजर में आ जाएंगे। हमजा ने हैरत से उससे पूछा, अब दोनों वाकई क्यों है? इतने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। अजहर ने आंख मारते हुए कहा, कॉन्फिडेंस नहीं, अदाकारी है। किरण ने उसकी बात नजरअंदाज की और काम में जुट गई, मगर होंठों पर मुस्कुराहट आ ही गई। पूरा दिन काम करने के बाद लंच ब्रेक मिला था। लंच ब्रेक में वो दोनों कैंटीन में बैठे थे। किरण कॉफी हिलाते गुमसुम थी। तुम अचानक इतनी खामोश क्यों हो? अजहर ने पूछा। पहला दिन है, डर लगता है कि कहीं कुछ गलती ना हो जाए। किरण ने आहिस्ता से कहा, गलती होगी तो सीख लेंगे, वैसे भी तुम अकेली नहीं हो। अजहर ने उसकी तरफ देखा, इस बार मजाक के बगैर। मतलब? किरण ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। मतलब ये कि लूमड़ी हो या कुछ और, टीम तो टीम होती है ना। अजहर ने कंधे उचकाए। पहली बार तुमने ढंग की बात की है। किरण ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा। उसी लम्हे ईवा मैम कैंटीन में दाखिल हुई। दोनों फौरन सीधे हो गए। ईवा ने उन्हें देखा, रुकी और बोली, लंच के बाद मेरे ऑफिस में आ जाना, एक और जिम्मेदारी देना चाहती हूँ। वो चली गई तो अजान ने आहिस्ता से कहा, देखा, अभी से हम स्पेशल हो गए हैं। किरण ने गहरी सांस ली। स्पेशल या फंस गए, ये तो वक्त ही बताएगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। इस बार मुस्कुराहट में हल्की सी संजीदगी भी शामिल थी। कहानी आहिस्ता आहिस्ता एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। वो दोनों साथ साथ एवा के ऑफिस के रूम के बाहर खड़े थे। किरण ने एक बार अजान की तरफ देखा, जैसे हौसला बांध रही हो। अजान ने हल्की सी मुस्कुराहट देखकर सर हिलाया। सब ठीक होगा के अंदाज में, यस। दरवाजा खटखटाने पर अंदर से सख्ती से आवाज आई। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। एवा अपनी कुर्सी पर बैठी थी, नजरें सीधी स्क्रीन पर जमाई। चंद में खामोशी रही, फिर उसने सर उठाया। पहले किरण, फिर अजान और फिर स्क्रीन पर नजर कर दी। आप दोनों क्यों आए? उसका लहजा नॉर्मल था, मगर आंखों में अजीब सी संजीदगी थी। मैम, आपने लंच की बात बुलाया था। किरण ने फौरन कहा, किरण, मुझे तुमसे काम नहीं है। एवा ने बात मुकम्मल होने ही ना दी। अजान तुम रुको। किरण एकदम खामोश हो गई। किरण, गेट आउट। फिर बगैर किसी तौकफ के कहा। कमरे में जैसे हवा रुक सी गई। किरण को लगा किसी ने उसके कानों पर जोर से थप्पड़ मार दिया हो। उसने एक नजर अजान की तरफ देखा। अजान भी चौंक गया। मैम? किरण के मुंह से बस इतना ही निकला। एवा की आवाज बिल्कुल फ्लैट थी। मैंने कहा ना, मुझे तुमसे काम नहीं, प्लीज बाहर जाओ। किरण ने खामोशी से सर झुकाया, बगैर कुछ कह पलटी और दरवाजे की तरफ बढ़ गई। दरवाजा बंद हुआ तो हल्की सी आवाज भी अजान के दिल पर उतर गई। मैम, अगर किरण ने कुछ गलत। अजान ने बेचैनी से कुर्सी के किनारे हाथ रखा। ये किरण के बारे में नहीं है, ये तुम्हारे बारे में है। ईवा ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अजान सीधा होकर बैठ गया। मुझे तुम पर एक इजाफी जिम्मेदारी देनी है, जो भी किसी और को नहीं दी जा सकती। अजान ने सवालिया नजरों से देखा। और किरण? एवा ने छत में खामोशी रही, फिर आहिस्ता बोली, हर किसी को हर बात नहीं बताई जाती मिस्टर अजान। किरण को काम दे दिया गया है। बाहर कॉरिडोर में किरण दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी थी। आंखों में उलझन थी, दिल में सवाल, सिर्फ अजान क्यों? और अंदर ऑफिस रूम में अजान को पहली बार एहसास हुआ कि ये ऑफिस सिर्फ काम की जगह है। एवा कुर्सी से जरा सा आगे झुकी, उंगली आपस में फंसा ली। कमरे में खामोशी गहरी हो गई। अजान, मैं सीधी बात करती हूँ। उसकी नजर आंखों में जमी थी। मुझे एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। अजान चौंका। पर्सनल असिस्टेंट? मैम? एवा ने हाथ में सर हटाया। ये ऑफर हर किसी के लिए नहीं है। मुझे कोई ऐसा चाहिए जो स्मार्ट हो, फौरी फैसले कर सके और जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। थोड़ा सा रुककर उसने इजाफा किया, और तुम मुझे अच्छे लगे हो। हसन ने बेख्तियार कुर्सी की पुष्ट पकड़ ली। मैम, ये मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं भी नया हूं, इसीलिए तो कह रही हूँ। एवा ने बात काट दी। नया होना कभी कभी फायदा होता है। तुम्हारे पास सीखने को गुंजाइश और हुनर नहीं है। हसन खामोश रहा। दिल की धड़कन तेज हो गई। इसका मतलब होगा कि मुझे टीम से अलग? हाँ। एवा का जवाब मुख्तसर था। तुम बराह रास्त मेरे साथ काम करोगे, शेड्यूल, मीटिंग्स, कुछ साथी मामला भी। रजानी हिचकिचाते हुए पूछा, और किरण? एवा की आंखों में एक लम्हे के लिए कुछ बता, फिर वही संजीत, ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है। वो कुर्सी से टेक लगाकर बोली, सोच समझ कर फैसला करना, मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर रही। हसन ने गहरी सांस ली। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए मैम। एवा के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। बिल्कुल,
कल तक सोचकर बताना। अजान उठा। दरवाजे की तरफ बढ़ते उसके कदम भारी थे। ये सिर्फ ऑफर नहीं थी, एक ऐसा मोड़ था जहां एक कदम आगे बढ़ाने से बहुत कुछ बदल सकता था, खास तौर पर किरण के लिए, उसका रिश्ता और उसके ऑफिस में उसकी पहचान। डाइनिंग टेबल पर खाना लगा था। नहीद बेगम चम्मच से दाल हिलाते हुए किरण की तरफ देख रही थी। आज ऑफिस कैसा रहा? पहले दिन लगता थक गई हो। किरण ने हल्की मुस्कुराहट के साथ नवाला लिया। थकन तो थी, मगर अच्छा दिन था, नया काम है ना, सीखने को बहुत कुछ है। नहीद बेगम ने नजर उठाकर अजान की तरफ देखा जो खामोशी से रोटी तोड़ रहा था। ना हंसपे मामूल मजाक, ना कोई बात। और तुम आज इतने खामोश क्यों हो? अजान ने बस कंधे उचकाए। ऐसे ही। किरण ने फौरन महसूस किया। उसने नवाला रखा और गौर से उसे देखा। ऐसे नहीं होते तुम, ऑफिस में कुछ हुआ है ना? नहीद बेगम भी रुक गई। हाँ भाई, मुझे कुछ बोल भी दो। अजान ने चंद्रमय प्लेट को देखा, फिर आहिस्ता से कहा, ईवा मैम ने मुझे ऑफर दी है। किरण चौंक गई। कैसी ऑफर? वो चाहती है कि मैं उनका पर्सनल असिस्टेंट बन जाऊं। उसे नजर नहीं उठाई। कल तक जवाब मांगा है। नहीद बेगम ने खुशी से कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। किरण ने भी फौरन इस बात में सर लाया। हाँ अजान, तुम्हें ये काम करना चाहिए, वो तुम्हारे करियर के लिए बहुत बड़ा कदम होगा। अजान ने पहली बार उसकी तरफ देखा। किरण, ये काम करने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ टीम में नहीं हूंगा। किरण की मुस्कुराहट लम्हा भर को ठहर गई, मगर फिर उसने खुद को संभाला। काम अलग हो जाएगा, हम थोड़ी अलग हो जाएंगे। अजान की मुस्कुराहट धीमी हुई। लेकिन मैं तुम्हारे बिना वहां खुद को नहीं देख पा रहा। टेबल पर खामोशी छा गई। नहीद बेगम ने दोनों को बारी बारी देखा। बात की गहराई समझते आहिस्ता से बोली, बेटा, साथ होना सिर्फ एक ही जगह काम करने का नाम नहीं है। अगर नीयत साफ हो तो रास्ते भी मिल ही जाते हैं। किरण ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ अजान, चाहे एक टीम में हूं या ना हो। अजान ने गहरी सांस ली। दिल का बोझ कुछ हल्का हुआ, मगर फैसला अब भी आसान नहीं था। खाना चलता रहा और साथ हंसी मजाक भी। ऑफिस का माहौल मामूल से कुछ ज्यादा ही संजीदा था। अजान अपनी डेस्क पर बैठा फाइल खोले हुए था, मगर नजर लफ्जों पर नहीं थी। जहन पर बार बार एक ही जुमले अटक जाते थे, तुझे एक पर्सनल असिस्टेंट चाहिए। वो गहरी सांस लेकर उठा। किरण सामने वाली डेस्क पर थी, पूरे नमक से स्क्रीन पर झुकी हुई। अजान ने एक लम्हा उसे देखा, कुछ कहने को लब खोले, फिर रुक गए। कुछ बातें कहने से पहले खुद से तय करनी पड़ती है। वो सीधा ईवा के ऑफिस की तरफ बढ़ा। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक थी। यस। ईवा की आवाज वैसी ही थी, मजबूत सी। वो काम में लगी थी। मैम, मैं अंदर आ सकता हूँ? ईवा ने नजर उठाई, एक लम्हा उसे देखा, फिर कुर्सी से टेक लगाते हुए कहा, आ जाओ अजान। वो अंदर आया। दरवाजा बंद होते ही कमरे की खामोशी कुछ और गहरी हो गई। ईवा ने फाइल एक तरफ रखी, नजरें सीधा उस पर जमा दी। तो वैसा हो गया? अजान ने एक लम्हा खामोशी इख्तियार की, फिर सीधा खड़ा हो गया। जी मैम। उसने गहरी सांस ली। मैं आपकी ऑफर कबूल करता हूँ। ईवा की आंखों में एक हल्की सी चमक आई, बहुत हल्की, जैसे वो पहले से जानती हो। अच्छा वैसे। अजहर ने फौरन इजाफा किया, लेकिन एक बात साफ करना चाहता हूँ, मैं मेहनत करूंगा, सीखूंगा, मगर मैं किसी का हक मारने नहीं आया। ईवा ने भवें जरा सी उठाई। तुम किरण की बात कर रहे हो? अजहर ने सर हिलाया। वो मेरी टीम मेट है और मेरे लिए अहम भी है। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई। ईवा ने कुर्सी से जरा सा आगे झुकते हुए कहा, तुम्हें प्रोफेशनल और पर्सनल के फर्क को समझना होगा मिस्टर अजान। अजान ने नजरें झुका ली। मैं कोशिश करूंगा मैम। ईवा ने एक फाइल उसकी तरफ पढ़ा। ये तुम्हारा नया शेड्यूल है, आज से तुम बराह रास्त मेरे साथ काम करोगे। और हाँ, उसकी आवाज जरा नर्म हुई, मुझे मायूस मत करना। अजान ने फाइल थामी। नहीं करूंगा मैम। वो बाहर निकला। बहुत अच्छे अजान, मुझे तुम में कुछ खास लगा है, ईवा ने खुद से कहा। वो बाहर आया तो कॉरिडोर में किरण खड़ी थी, जिसे उसे पहले से अंदाजा हो। अजान के हाथ में फाइल देखकर उसकी आंखों में लम्हा भर को कुछ वाज़ेह हुआ। कबूल कर ली? फिर आहिस्ता से पूछा। अजान ने हाँ में सर हिलाया। हाँ, कर ली। किरण मुस्कुराई, वही मजबूत मुस्कुराहट जिसके पीछे कुछ टूट सा गया। अच्छा है, मुझे पता था तुम यही करोगे किरण। अजान ने कुछ कहना चाहा। नहीं हंसी। वो डरबी से बोली, ये तुम्हारा वक्त है, पीछे मत देखना। वो पलटी और अपनी फाइल सीने से लगाई और डेस्क की तरफ बढ़ गई। अजान वही खड़ा रह गया। दिल में एक अजीब सा एहसास था, कामयाबी का और किसी अपने खोखले देने का। और ऊपर से अपने ऑफिस में शीशे के पार ईवा खान ने पहली बार महसूस किया कि उसने सिर्फ एक असिस्टेंट नहीं चुना, बल्कि एक ऐसा शख्स चुना है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके मजबूत किले के अंदर दाखिल हो रहा है। ईवा के ऑफिस के अंदर दाएं जानिब एक नई डेस्क लग चुकी थी।
शीशे की दीवार के साथ बिल्कुल उसके केबिन के करीब। अजान हाथ बांधे सब कुछ देख रहा था, जैसे अपना नया इलाका इंस्पेक्ट कर रहा हो। मैम, एक बात पूछूं? उसे संजीदा चेहरा बनाकर कहा। ईवा ने फाइल से नजरें उठाई। कहो। अजान ने इर्द गिर्द देखा, फिर आहिस्ता से बोला, ये डेस्क इतनी करीब क्यों लगवाई है? क्या आपको डर तो नहीं कि मैं भाग न जाऊं? ईवा एक लम्हे को चौंकी, फिर उसके होंठों पर खुद ब खुद हल्की सी मुस्कुराहट आई। तुम बहुत बोलते हो मिस्टर अजान, ये तो मेरी सबसे बड़ी स्किल है मैम। अजान ने फौरन जवाब दिया, बोलना और वक्त पर चाय पहुंचाना। ईवा ने कलम रख दिया। यहाँ मजाक कम और काम ज्यादा होगा। ओह, तो क्या मैं जोक्स का कोटा ऑफिस के बाद इस्तेमाल करूं? अजहान ने मासूमियत से पूछा। इस बार ईवा ने मुस्कुराने से खुद को रोक ना सके। तो वाकई अजीब हो। यह तारीफ थी या वार्निंग? अजहान ने आंखें सुकेट कर पूछा। ईवा ने सर हिलाया। दोनों। उसी लम्हे शीशे की बाहर किरण ये सब देख रही थी। अजहान की हंसी, ईवा की मुस्कुराहट, वो मुस्कुराहट जो किरण ने ऑफिस में उससे पहले कभी नहीं देखी थी, या देखी भी थी तो सिर्फ अपने साथ ही। वो ज्यादा सोच रही थी, पर क्यों? लेकिन उसका सोचना बनता भी था। वो और अजान दोस्तों से बढ़कर थे। वो दिल में कहीं ना कहीं अजान के लिए फीलिंग्स भी रखती थी। जब उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसके हाथ में रखी फाइल जरा से मुड़ गई। उसे खुद को संभाला, नजरें झुकाई, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा एहसास जाग उठा। ये हसद नहीं था, ये वो खला था जो आहिस्ता आहिस्ता बन रहा था। अजान अपनी नई डेस्क पर बैठ गया, कुर्सी घुमाते हुए बोला, मैम, एक बात तो माननी पड़ेगी। क्या? एवा ने बगैर पूछे देखे पूछा। ये ऑफिस पहले दिन से ज्यादा अजीब हो गया। ईवा ने नजर उठाकर उसे देखा। वो बहुत जल्दी फ्रेंडली हो गया था और वीबा को भी अच्छा लगा था, वरना वो खामोश पसंद थी। काम को दिलचस्प बनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है, ना कि ऑफिस को। तो भी ठीक है। अजान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं खुद को अपग्रेड कर लूंगा। ईवा के चेहरे पर एक बार फिर वही हल्की सी मुस्कुराहट उभरी और शीशे के बाहर किरण ने अपनी कुर्सी सीधी की, स्क्रीन ऑन की, मगर उंगलियों की कीबोर्ड पर चलते दिल कहीं और था। क्योंकि कुछ फासले पर एक ही कमरे में बैठकर वो पढ़ने लगते थे। उन्हें यहाँ एक हफ्ता हो गया था, काम समझ आने लगा था। अजान और ईवा की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। कब किरण को ये खुल गई थी कि ऑफिस के फ्लोर पर अचानक गैर मामूली सी गहमा गहमी हो गई। ईवा के केबिन से असिस्टेंट तेजी से बाहर निकली। सब लोग कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाए फौरन, इमरजेंसी मीटिंग है। अजान चौंका। मैम, की किस किस्म की इमरजेंसी है? वो फाइल उठाते हुए बोला। ईवा ने कोट पहनते मुख्तसर जवाब दिया, बिजनेस पार्टनर आ रहे हैं और वो इंतजार पसंद नहीं होते। अजहान ने फौरन सर हिलाया। ओके, नो जोक्स, मूड ऑन। ईवा ने एक नजर उसे देखा। कम से कम 10 मिनट के रहे। कॉन्फ्रेंस रूम में सब लोग अपनी अपनी जगह संभाल चुके थे। किरण भी फाइलें संभाले अंदर दाखिल हुई, मगर जहन अब भी बोझल था। अजहान की नई पोजीशन, ईवा की मुस्कुराहट, सब आंखों के सामने था। दरवाजा खुला और एक लंबा बावकार शख्स अंदर दाखिल हुआ। डार्क ग्रे सूट, क्लीन शेव चेहरा, आंखों में इत्मीनान और लहजे में ठहराव। उसके साथ 2 लोग और थे। ईवा फौरन खड़ी हुई। मिस्टर इब्राहिम गिलानी, खुश आमदीद। अजान ने दिल ही दिल में सीटी बजाई। ओहो, लगता है ये तो हैवी वेट खिलाड़ी है। इब्राहिम गिलानी की नजर पूरे रूम में घूमती रुकी और फिर किरण पर ठहर गई। बस एक लम्हा, लेकिन वो लम्हा गैर जरूरी तौर पर तवील था। वो अपने दुपट्टे में उलझती आंखें झुकाए हुई थी जहां इब्राहिम अपना दिल हार बैठा। किरण ने नजरें उठाई। एक अजनबी नजर उससे टकराई। ना मुस्कुराहट, ना हैरत, बस एक खामोश सा तजस्सुस। प्लीज बैठे। ईवा की मुस्कुराहट ने फिजा तोड़ी। मीटिंग शुरू हुई। प्रोजेक्ट्स, नंबर, डेडलाइंस, मगर इब्राहिम की तवज्जो बार बार एक ही सिमट जा रही थी। ये रिपोर्ट किसने बनाई है? उसने अचानक पूछा। फाइल बंद करते किरण चौंकी, फिर सीधी होकर बोली, जी मैंने। इब्राहिम ने उसकी तरफ देखा। डिटेल्ड है और काफी गैर जरूरी चीजों से पाक। एक मुख्तसर तौकफ। गुड वर्क। किरण ने सर हिलाया। थैंक यू सर। अजान ने हल्की सी आवाज में सरगोशी की। वाह भाई, पहली बार मीटिंग ने इम्प्रेस कर दिया। किरण ने उसे घूर कर देखा। अजान फौरन सीधा हो गया। मीटिंग खत्म होने लगी तो इब्राहिम ने खड़े होते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारी टीम अच्छे हाथों में है। खासतौर पर उसकी नजर एक बार फिर किरण पर गई। यहाँ। किरण ने बिकते और फाइल मजबूती से थाम ली। उसी ने मालूम था कि क्यों, मगर उस शख्स की नजरों में एक अजीब सी संजीदगी थी जो तारीफ से ज्यादा जांच लग रही थी। अजान ने ईवा के कान के करीब झुककर आहिस्ता से कहा, मैम, ये पार्टनर कम इन्वेस्टिगेटर ज्यादा लग रहा है। ईवा ने हल्की सी मुस्कुराहट दबाई। तुम्हें हर जगह में मजाक ही नजर आता है क्या? मीटिंग खत्म हो चुकी थी। लोग एक एक करके कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकल रहे थे। अजान ने फाइलें समेटते ईवा से कहा, मैम मैं चाह लिया हूँ।
ईवा ने सर हिलाया। हाँ, और मिस्टर गिलानी के लिए भी। अजहार ने मुस्कुराते हुए दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। जाते जाते किरण को आंख मारी। मिस किरण, अब बिजनेस क्लास चाय का ऑर्डर आया। किरण ने घूर कर देखा। जाओ अपना काम करो। कॉन्फ्रेंस रूम तकरीबन खाली हो चुका था। सिर्फ किरण मेज के कोने में रिपोर्ट्स तरतीब दे रही थी और इब्राहिम गिलानी खिड़की के करीब खड़े शहर को देख रहे थे। मिस, उसकी आवाज गूंजी। किरण चौंकी। किरण इब्राहिम मुरा। किरण, नाम जैसे जहन में बिठा। आपकी प्रेजेंटेशन वाकई इंप्रेसिव थी, खासतौर पर डाटा का फ्लो। शुक्रिया सर। उसने नजरें झुकाकर फाइल बंद की। सर मत कहिए, यहाँ सब पार्टनर्स हैं। वो हल्का सा मुस्कुराया। इब्राहिम काफी है। किरण ने एक लम्हा उसे देखा। ओके इब्राहिम। एक हल्की सी खामोशी, रस्मी खामोशी जो अजीब तौर पर भारी नहीं थी। अब यहाँ काफी अरसे से है। इब्राहिम ने सवाल किया। नहीं, नया आगाज है। किरण ने साफ लहजे में जवाब दिया। लेकिन मैं अपना काम संजीदगी से करती हूँ। वो नजर आ रहा है, इब्राहिम ने कहा। आप जैसे लोग टीम को मजबूत बनाते हैं। किरण ने पहली बार हल्की सी मुस्कुराहट दी। कोशिश करती हूँ कि किसी पर बोझ न बन। बोझ नहीं, इब्राहिम ने नजरें उस पर जमा कर कहा। अब एक असासा है। उसी लम्हे अजान दरवाजे पर झंका। ओ सॉरी, लगता है मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। किरण ने फौरन फाइल उठाई। नहीं, हम खत्म ही कर रहे थे। इब्राहिम ने घड़ी देखी। मुझे इवा से एक बात करनी है। फिर किरण की तरफ देखा। मैम, दोबारा बात करेंगे मिस किरण। और बाहर चला गया। अजान अंदर आया। तो इम्प्रेसिव जिम कैसा लगा? किरण ने मसनूई संजीदगी से जवाब दिया। फजूल बातें मत करो, वो एक बिजनेस पार्टनर है। मगर जब अजान पलटा, किरण ने खुद को मुस्कुराते हुए पाया और वो मुस्कुराहट उसके लिए नई थी। कॉन्फ्रेंस रूम से निकलकर ईवा अपने ऑफिस की जानी पड़ी। इब्राहिम गिलानी इसके साथ साथ चल रहा था। दोनों के कदम पूरे एतमाद थे, जैसे बरसों से एक ही रफ्तार के आती हो। ईवा ने दरवाजा खोला। प्लीज बैठे। इब्राहिम ने कोट उतारते सोफे पर रख दिया और कुर्सी पर बैठ गया। कमरे में चंद लम्हे रस्मी गुफ्तगू रही। ईवा, इब्राहिम ने बात शुरू की। आज की मीटिंग अच्छी थी, टीम बेहतर लग रही है। ईवा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फाइल बंद की। मैंने खास ध्यान रखा है, इस बार गलत लोग शामिल ना हो। बस यहीं रुक गए हो? अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या? अरे यार, जल्दी से फैमिली ज्वाइन करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। इब्राहिम ने सर हिलाया। वैसे वो जरा रुका, फिर लापरवाही वाले अंदाज में बोला। वो लड़की किरण। ईवा की उंगलियां लम्हा भर कर रुक गई। किरण? हाँ, इब्राहिम ने सीधा कहा। उसकी रिपोर्ट बहुत बैलेंस्ड है, ना ओवर स्मार्ट ना अंडर कॉन्फिडेंस। ईवा ने कुर्सी से टेक लगाई। वो नया स्टाफ है, मगर काफी फोक्स्ड है। इब्राहिम ने नजरें उस पर जमाई। नया होना कभी कभी फायदा होता है, सीखने की अमंग होती है। फिर हल्की मुस्कुराहट के साथ इजाफा किया। और वो अमंग उसकी आंखों में थी। इवा ने एक लम्हे को उसे गौर से देखा। तुम सिर्फ बिजनेस की बात तो नहीं कर रहे? इब्राहिम हल्का सा हंसा। इवा, मैं बिजनेस और लोगों को अलग अलग पहचानना जानता हूँ। वो संजीदा हो गया। बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग अक्सर ज्यादा देर तक नजरअंदाज नहीं रहते। इवा ने फाइल दोबारा खोली। वो मेरी टीम का हिस्सा है, काम की बुनियाद पर आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, इब्राहिम ने उठते हुए कहा। और यही मुझे अच्छा लगा। वो दरवाजे की तरफ बढ़ा, फिर रुक कर बोला। इवा, तुमने अच्छी टीम बनाई है, खासतौर पर नौजवान लोग। ईवा ने जवाब में सर हिलाया। दरवाजा बंद हुआ तो ईवा चंद लम्हे अपनी जगह बैठी रही। किरण का चेहरा जहन में उभरा और फिर शीशे के पार अजान, जो डेस्क पर किसी से हंसते हुए बात कर रहा था। ईवा ने आहिस्ते से खुद से कहा। लगता है इस ऑफिस में कहानियां सिर्फ फाइलों तक महदूद नहीं रहेंगी। कमरे में हल्की पीली रोशनी फैली हुई थी। बाहर गली में खामोशी थी, बस कभी कभार किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आ जाती। किरण बेड की कोने पर बैठी लैपटॉप बंद कर चुकी थी, मगर जहन अभी भी ऑफिस में अटका हुआ था। अजान कुर्सी पर नीमदराज बैठा मोबाइल देख रहा था। आज का दिन अजीब था ना? उसने खामोशी तोड़ते हुए कहा। किरण ने बेदिली से जवाब दिया। हाँ। अजान ने मोबाइल साइड पर रखा। वैसे मानना पड़ेगा, ईवा मैम वाकई कमाल है। किरण के हाथ एक लम्हे को रुक गए। कमाल? उसकी आवाज नॉर्मल थी, मगर लहजे में हल्की सी काट दी। हाँ यार। अजान जोश में बोलता गया। इतनी स्ट्रिक्ट, इतनी फोकस्ड, और दिमाग तो वाकई तेज है। हर चीज पर, हर नजर पर, हर बात पर क्लियर। वो एक लम्हे को रुका। क्या पर्सनैलिटी! उफ! वो पिछले एक घंटे से सिर्फ ईवा ईवा ही कर रहा था। किरण ने तकिया दर्ज किया। बस? और क्या? अजान हंसा। आज मीटिंग में देखा सब कैसे सुन रहे थे? पावर हो तो ऐसी। किरण ने आहिस्ता से सांस ली। तुमने कभी मेरी भी ऐसी तारीफ की है? अजान रुका। क्या? मैं तो रोज नहीं अजान, उसने बात काट दी। अब उसकी आवाज में भरहमी साफ थी। आज पूरा दिन तुम्हारी जान पर सिर्फ एक ही नाम रहा है, ईवा मैम।
अजान ने पेशानी पर हाथ फेरा। अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं बस क्या? हिडन ने उसकी तरफ देखा। बस वो बॉस है इसलिए। या बस इसलिए कि वो तुम्हारी दुनिया का हिस्सा है? कमरे में खामोशी उतर आई। अजान ने नजरें झुका ली। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन मैंने महसूस किया। किरण की आवाज आहिस्ता हो गई। मैंने आज शीशे के पार तुम्हें हंसते देखा और मुझे लगा अजान। अजान ने सर उठाया। पूरा क्यों लगा? किरण ने एक लम्हा आंखें बंद की। क्योंकि वो मुस्कुराहट पहले तुम मेरे लिए रखते थे। अजान ने आहिस्ता से कहा। किरण तुम अब भी नहीं। वो फौरन बोली। मुझे तसल्ली मत दो, बस इतना याद रखो, हर तारीफ सुनने वाला दिल एक जैसा नहीं होता। अजान खामोश हो गया। कमरे में सिर्फ घड़ी की टक टक बाकी थी। कुछ देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा। मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर रहा, बस सब बदल रहा है। किरण ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। वो मुस्कुराहट जो आंखों तक नहीं पहुंची। हाँ, और कभी कभी तब्दीली सबसे ज्यादा छुपती है। वो लेट गई, रुख दूसरी तरफ कर लिया। वो कमरे से बाहर आ गया। अजान देर तक जागता रहा, सोचता रहा कि उसने कौन सा जुमला मजाक में कहा था और कौन सा दिल पर तीर बनकर उतर गया। कुछ फासले पर रात की खामोशी में ज्यादा वाज़ह होते जाते थे। अगली सुबह ऑफिस में मामूल से ज्यादा खामोशी थी। किरण अपनी डेस्क पर बैठी फाइल खोले काम में मसरूफ थी, मगर रात की गुफ्तगू अभी तक दिल के किसी कोने में अटकी हुई थी। अजहान की बातें, ईवा की तारीफ, सब जैसे जहन में गूंज रहा था। उसी लम्हे उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन उभरा। मीटिंग रिक्वेस्ट इब्राहिम गिलानी। किरण चौंक गई। उसी स्क्रीन को गौर से देखा, जैसे कोई गलती ढूंढ रही हो। दिल की धड़कन बेख्तियार तेज हो गई। ये क्यों? उसे खुद से सवाल किया। नोटिफिकेशन के साथ ही एक मुख्तसर सा मैसेज। वुड यू लाइक टू डिस्कस यस्टरडे रिपोर्ट इफ यू आर अवेलेबल। कोई इजाफी लफ्ज नहीं, कोई गैर जरूरी नरमी नहीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो खुद। किरण ने एक लम्हा सोचा, फिर सीधा होकर जवाब दिया। यस प्लीज लेट मी नो द टाइम। जस्ट सेकंड बाद जवाब आया। नो कॉन्फ्रेंस रूम बी। किरण ने फाइल बंद की और गहरी सांस ली और खड़ी हो गई। रास्ते में अजान की नजर उस पर पड़ी। कहाँ जा रही हो? इतनी संजीदा लग रही हो। किरण ने मुख्तसर जवाब दिया। मीटिंग है। अजान ने भौहें उचकाई। किसके साथ? वैसे तुम्हें पूछने का हक नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ, इब्राहिम गिलानी। बस इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। ये शख्स हद से बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा ही नहीं? किरण में गुस्सा। अजहार वहीं रुक गया। कॉन्फ्रेंस रूम बी में इब्राहिम पहले से मौजूद था। वो खिड़की के पास खड़ा फाइल दिख रहा था। किरण के दाखिल होते उसने मुड़कर देखा। थैंक यू, फौरन आ गया। लहजा पुरसुकून था। आपने बुलाया था? किरण ने प्रोफेशनल अंदाज में जवाब दिया। इब्राहिम ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बैठे। वो बैठ गई तो उसने फाइल खोल दी। मैं कल आपकी रिपोर्ट दोबारा देख रहा था। एक लम्हे को रुका। बार बार उसकी निगाहें किरण के चेहरे पर भी पड़ रही थी। आप चीजों को सादा मगर मौसर तरीके से रखती है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। किरण ने नोट किया तो वो फाइल देखने लगा। मैं गैर जरूरी पेचीदगी से बचने की कोशिश करती। किरण ने साफ लहजे में कहा। इब्राहिम ने सही हिलाया। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अगले फेज में भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रहें। किरण ने चौंक कर देखा। लेकिन मैं तो ईवा मैम के प्रोजेक्ट में। वो बात काट गया। मैं ईवा से बात कर लूंगा। उसने बात मुकम्मल ही ना होने दी। ये सिर्फ काम की बुनियाद पर है। किरण ने चंद में खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से बोली। अगर ये काम है तो मैं पूरी जिम्मेदारी से करूंगी। इब्राहिम के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। मुझे यही उम्मीद थी। मीटिंग खत्म हुई तो वो उठा। और हाँ मिस किरण। वो रुका। ये रंग आप पर बहुत जचता है। किरण ने सर हिलाया। शुक्रिया। वो बाहर निकली तो दिल में एक अजीब सा एहसास था। और दूर एक डेस्क पर अजहान उसे जाते हुए दिख रहा था। ये जाने बगैर की कहानी में एक और लकीर खामोशी से गहरी हो चुकी है। ऑफिस तकरीबन खाली हो चुका था। फ्लोर की लाइट्स मद्दम थी। सिर्फ एवा के किबन से रोशनी आ रही थी। शीशे के पार वो अपनी कुर्सी पर झुकी फाइल दिख रही थी, मगर आंखें अल्फाज पर नहीं ठह पा रही थी। अजान अपनी डेस्क पर मौजूद था। लैपटॉप खुला था, मगर उसकी तवज्जो भी कहीं और थी। किरण की खामोशी, रात की बातें दिल में अटकी हुई थी। उसी में ईवा की आवाज आई। अजान अंदर आ सकते हो? वो चौंका, फौरन खड़ा हुआ। जी मैम। केबिन में दाखिल होते ईवा ने दरवाजा खुद ही बंद कर दिया। कमरे में एक अजीब सी खामोशी फैल गई। बैठो। ईवा ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया। अजान बैठ तो गया, मगर कंधों में तनाव साफ था। मैम कोई मसला है? ईवा ने फाइल बंद की और पहली बार उस दिन पूरी तवज्जो से उसे देखा। तुम आज कुछ बिखरे बिखरे लग रहे हो। अजान हल्का सा हंसा। ये मेरी डिफॉल्ट सेटिंग है मैम। ईवा ने भवें उठाई। मजाक मत करो। फिर आहिस्ता से बोली। मैं गलत नहीं होती। अजान खामोश हो गया। जैसे लम्हा बाद वो बोला।
कुछ ज़ाती बातें हैं मगर वो काम पर असर नहीं डालेंगी। ईवा ने कुर्सी पर टेक लगाई। मैं तुमसे ज़ाती बातें सुनने नहीं कह रही हूँ। एक वक़्फ़ा। मैं बस ये जानना चाह रही हूँ कि तुम ठीक हो? ये सवाल सख्त बॉस का नहीं था, ये एक इंसान का सवाल था। अज़ान ने पहली बार नज़रें उठाकर उसे देखा। आप कभी कमज़ोर महसूस नहीं करती? ईवा चौंकी। क्यों? क्योंकि आप हमेशा मज़बूत नज़र आती हैं। अज़ान ने सच्चाई से कहा। ऐसा लगता है कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। ईवा ने नज़रें एक लम्हे को हटा ली। ये ज़रूरत नहीं, आदत होती है। फिर धीमी आवाज़ में बोली, अकेली रहने की। कमरे में खामोशी फैल गई। अज़ान बेख्तियार बोला, अकेले लोग सबसे ज़्यादा समझदार होते हैं। ईवा ने उसकी तरफ देखा। आंखों में वही सख्ती नहीं थी और सबसे ज़्यादा थके हुए भी। अज़ान के लोगों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। तो फिर आपको कभी कभी ब्रेक लेना चाहिए मैम। तुम मुझे मशवरा दे रहे हो? ईवा ने कहा मगर लहजा सख्त नहीं था। नहीं। वो जरा झुका। बस इंसान होने की याद दहानी। ये हो ही नहीं सकता। देखना। ईवा ने बोला तो वो फौरन उठकर उसके बराबर में आया। कंप्यूटर की स्ट्रेटनिंग देखते हुए अचानक ईवा के करीब हुआ। ईवा उसे देखेगी जैसे वक्त रुक गया हो। ईवा ने अचानक कुर्सी सीधी की। बस इतना काफी है। फिर वो संभल गई। तुम जा सकते हो। अजहान फौरन खड़ा हो गया। जी मैम। दरवाजे तक पहुंचकर वो रुका और बोला, ईवा मैम। हाँ। वो फौरन, वाकई कमाल है। अब वाकई कमाल है। इस बार लहजा हल्का नहीं था, सच था। ईवा ने कुछ नहीं कहा, बस एक लम्हे के लिए आंखें बंद की और जब खोली तो अजान जा चुका था। अपनी कुर्सी पर बैठी रही। अजान की धड़कन मामूल से ज्यादा तेज थी। ये कोई गलत कदम नहीं था मगर ये वो लम्हा था जहां हद वाज़ेह होने के बावजूद महसूस होने लगी थी। दिल शोर कर रहा था। आज उसकी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से वो ऑफिस नहीं गई थी, जबकि अजान अकेले चला गया था। ऑफिस में जॉब करते 6 माह हो गए थे। इन 6 माह में वो अजान से दूर होती गई थी। किरण बेटा, सुबह से यूं ही लेटी हो, उठ जाओ कुछ खा लो। वही बेगम ने कमरे में दाखिल होते हुए पर्दे हटाकर कमरे को रोशन कर दिया। नहीं खाला, मेरा दिल नहीं है। वो कंबल से निकलती उठकर बैठी। कुछ हुआ है आज क्या? तुम बहुत उदास लग रही हो। वो परेशान होती हुई बोली, क्योंकि कुछ दिन से किरण को उदास वो देख रही थी। बस जॉब का काम बहुत है और कोई बात नहीं है। वो आंखों में आए आंसुओं को अंदर धकेलते हुए बोली, देखो जॉब छोड़ दो बेटा। वैसे भी मैंने और तुम्हारे खालू ने सोचा है कि इस माह के आखिर तक तुम्हें और अजान को एक मजबूत बंधन में बांध दे। वो साकित होती सुन रही थी। वो और अजान? हाँ, ये ख्वाब तो उसका भी था। बचपन से ही सुनती आई थी कि वो अजान की दुल्हन बनेगी। पर अब सब बदल गया था। क्या खालू भी यही कह रहे हैं? तुमसे तुम्हारी रजामंदी ले लो, पर मैं तो कह रही थी कि बच्ची के दिल का हाल तो मैं अच्छे से जानती हूँ। वो ना भी नहीं करेगी। ठीक कह रही हूँ ना मैं? वो बात मुकम्मल करके किरण को सवालिया नजरों से देखने लगी। मुझे कोई इतराज नहीं है खाला, पर आप एक बार अजी से लाजमी पूछ ले। उसका दिल तो किया कि बोल दे कि खाला मुझे अजी ही चाहिए, पर दिल की बात मुंह तक नहीं ला सकी। चलो, तुम कहती हो तो आज उससे भी पूछ लेती हूँ। पर मुझे यकीन है कि वो ना नहीं कहेगा। तुम्हें इतना चाहता है वो। तुम्हें बहुत तेज बुखार है। अजान को भी कॉल करके बुलाओ, डॉक्टर को भी दिखा दो। नहीं, बेगम ने जो ही उसका माथा छुआ तो वो जल रहा था। उसका दिल तो ना था, फिर भी अजान को कॉल लगा दी। ठंडी हवाओं के बीच वो नीम गर्म रेत पर चल रही थी। समंदर की लहरें बल खाती उसे एक सांस पैदा कर रही थी। तुम जानते हो चांद, अजान, ये चांद लाखों दिलों की पसंदीदा शह है, पर मेरी नहीं। वो अपने हमकदम चलते अजान से बोली। कुछ महीनों में वो एक दूसरे के करीब आ गए थे। साथ लॉन्च, मीटिंग, घूमना, साथ वक्त गुजारा अब ईवा और अजान की जिंदगी में रोज का मामूल बन गया था। वो घर में अकेली थी, डैड थे नहीं, तो अपनी दूसरी फैमिली में बिजी रहते। जब भी ईवा की जिंदगी में अकेलापन था, एक खला सा था। खला अजान ने उसकी जिंदगी में आकर भर दिया था। पर क्यों ईवा? तुम्हें पता है, अभी किरण होती तो कहती, जिन लोगों को चांद नहीं पसंद उन्हें इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं है। वो हंसते हुए बिला तो ईवा किरण के जिक्र पर मुंह बना गए। क्यों मुझे वो चीज पसंद नहीं है जो हर कोई पसंद करे? वो वजह बताती खुशी हंस पड़ी। उसी वक्त फोन बज उठा। अजान ने फोन कान से लगाया तो किरण थी। हाँ कहो किरण। सलाम के बाद बोला, तुम कहाँ हो अजी? घर आ जाओ, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ, तबीयत नहीं ठीक। फोन से किरण की आवाज आई। अच्छा रुको, मैं आता हूँ। अजान ने कहते साथ ही कॉल काट दी। कहाँ जा रहे हो? जान तो वो गई थी कि किरण ही की कॉल थी और उसी के पास जा रहा है। एवा, हम लोग बाद में मिलते हैं। किरण की तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जा रहा हूँ। वो वाकई में परेशान नजर आ रहा था और ये बात ईवा को जहर लग रही थी। वो कोई छोटी बच्ची है क्या जो खुद नहीं जा सकती? पूरे वीक बाद हमें ये टाइम मिला है, थोड़ी देर रुको फिर चले जाना। ईवा ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। अजान ने किरण को कॉल मिलाते ही बोल दिया कि वे काम में फंसा हुआ है, इसलिए वो अभी नहीं आ सकता। वो नहीं बेगम के साथ चली जाए। ईवा को अजान से मोहब्बत हो गई थी और इस मोहब्बत
किरण की बेदखली से बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो जलने लगी थी। और दूसरी तरफ किरण का भी यही हाल था। अजान का खुद से दूर जाना उसे उदास कर रहा था। और इन सब के बीच में एक और शख्स था, इब्राहिम, जो आहिस्ता आहिस्ता किरण के दिल में जगह बनाने लगा था। और फोन किए कुछ लम्हे बैठी ही थी कि अजान का इनकार उसके दिल पर किसी खाली कमरे की तरह गुंज रहा था। तबीयत वाकई ही बोझल थी, मगर उससे ज्यादा वो बोझ उसका दिल दिल पर हो चुका था। अभी वो कंबल समेटने में लगी थी कि फोन दोबारा बज उठा। इस पर स्क्रीन पर इब्राहिम का नाम चमक रहा था। वो हल्का सा चौंकी। एक लम्हा सोचा, फिर कॉल रिसीव कर ली। हेलो किरण। दूसरी तरफ उसकी आवाज में नरमी थी। अगर फ्री हो तो आज डिनर पर चले। किरण ने बेख्तियार आह भरी। नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं है, उसे कमजोर सी आवाज में कहा। डॉक्टर से हुआ ही हो। और फौरन फिक्रमंद हुआ। नहीं तो फिर डिनर या दवा ही समझ लो। और हल्का सा हंसा। बस 1 घंटा प्लीज। किरण खामोश हो गई। दिल ने कहा इनकार कर दे, मगर अजान की बेरुखी अभी तक जहन में चुभ रही थी। शायद अकेला बैठना उसे और तोड़ दे। ठीक है, आखिरकार बोली, लेकिन ज्यादा देर नहीं। इब्राहिम की आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। फिर मैं 7 बजे तक पिक कर लूं? हम्म। उसने आहिस्ता से कहा, कॉल बंद कर दी। फोन रखते ही किरण ने गहरी सांस ली। आईने के सामने खड़ी होकर वो खुद को देखा। आंखों में उदासी थी, मगर कहीं ना कहीं एक नया सा एहसास भी था। वो जैतून के रंग के हल्के काम वाला सूट निकालती, पहनकर कंधों पर दुपट्टा डालती, आंखों में काजल भरकर आखिर में लबों पर लिपस्टिक लगा गई थी। अपनी तैयारी पर एक नजर डालकर मुस्कुरा दी। उसी लम्हे अजान, ईवा और किरण के बीच बने फासले में इब्राहिम खामोशी से एक और कदम आगे बढ़ा था। इब्राहिम की गाड़ी रेस्टोरेंट के सामने रुकी तो किरण ने शीशे से बाहर झांका। शहर की रोशनियों में लहाया हुआ वो मशहूर सा रेस्टोरेंट, अपनी जगह, जहाँ कभी वो और अजान आगे आने का सोचा करते थे, पर इतने बड़े और महंगी जगह आ नहीं सके थे। दिल में एक हल्की सी ठेस उठी, मगर वो खामोश रही। वो दोनों अंदर दाखिल हुए। हल्की मौसीकी, हल्की रोशनी, मध्यम खुशबुओं में लिपटा हुआ माहौल। इब्राहिम मेज की तरफ बढ़ा ही था कि किरण की नजर अचानक एक कोने पर ठहर गई। वहां अजान बैठा था और उसके साथ ईवा। किरण के कदम वहीं जमीन पर घिर गए। सांस एक लम्हे को रुक सी गई। वह हंसते हुए कुछ कह रही थी। अजान पूरी तवज्जो से उसे देख रहा था। वो मंजर किरण के दिल में किसी ने खंजर रख दिया जैसे। किरण। इब्राहिम ने उसके चेहरे की रंगत बदलते देखी तो फौरन झुका। क्या हुआ है? किरण ने नजरें हटा ली। मुश्किल खुद को संभाला। कुछ नहीं, बस बैठते हैं। मगर नजरें बार बार उधर ही चली जाती। ईवा का हंसना, अजान का मुस्कुराकर जवाब देना, हर चीज साफ नजर आ रही थी। आज ये बाल क्यों बांध दिए? वैसे खुले ही अच्छे लगते हैं, इब्राहिम ने सादा से अंदाज में कहा था। पर किरण को धचका लगा। वो यूं ही तारीफ कर जाता था। बस मुझे ऐसे ही पसंद है। वो पानी का एक घूंट लेती अजान को देखने लगी थी। अजान ने भी अचानक सर उठाया। उसकी नजर किरण से टकरा गई थी। एक लम्हे को वो चौंक सा गया। एवा ने भी किरण को देख लिया था। उसके होंठों पर हल्की सी फातिहाना मुस्कुराहट आई। उसे जानबूझकर अजान के करीब झुककर कहा, ये बीमार थी ना, तो यहाँ क्यों कर रही है? किरण ने नजरें झुका ली। दिल में अजीब सी खालिश थी, जलती हुई, चुभती हुई। अगर तुम चाहो तो हम कहीं और चल सकते हैं। इब्राहिम ने खामोशी से सब समझ लिया था। उसने आहिस्ता से कहा, वो किरण को पसंद करता था, इतना तो जान गया था कि किरण के दिल में क्या है। नहीं, मैं ठीक हूँ। किरण ने सर हिलाकर इनकार किया, मगर वो ठीक नहीं थी। उस रात उस रेस्टोरेंट में 4 लोग बैठे थे और हर एक दिल में एक अलग जंग चल रही थी। किरण की उंगलियां मेज के किनारे बेख्तियार सिमट गई। दिल में एक कड़वा सा जुमला गूंजा। एक हम था अजान को। वो नजरें चुराकर बैठने की कोशिश कर रही थी, मगर सामने बैठा मंजर उसके जब्त का इम्तिहान ले रहा था। एवा का बेफिक्री से हंसना, अजान को उसकी बातों पर खो जाना, जैसे किरण की मौजूदगी किसी मायने की हामिल ही ना रही हो। इब्राहिम खामोश था, मगर उसकी नजरें अब भी भटकने लगी थी। वो गैर इरादी तौर पर एवा को देख बैठा। उसका अंदाज, उसकी खुद एतमादी, अजान के साथ उसकी कुर्बत। इब्राहिम की आंखों में एक लम्हे को हैरत उभरी, फिर एक गहरी समझ। वो आहिस्ते से किरण की तरफ झुका। मैं कब से बोल रहा हूँ तुम यहाँ बिजी हो। एवा और अजान है ना? किरण ने सांस खींच लिया। हाँ, अजान और एवा। इसी लम्हे ईवा की नजर इब्राहिम पर पड़ी। इब्राहिम को देखकर उसकी भवें हल्की सी उठी। अजान ने भी दोनों को देख लिया। फिजा में एक अजीब सी खामोशी फैल गई, ऐसी खामोशी जो लफ्जों से ज्यादा शोर मचा रही हो। अजान अपनी जगह से उठा, हिचकिचाते हुए बोला, किरण तुम यहाँ? किरण ने मुस्कुरा कर कहा, वो मुस्कुराहट आंखों में। हाँ, डिनर के लाई हूं। फिर उसने जानबूझकर इब्राहिम की तरफ देखा। इब्राहिम के साथ। इवा ने फौरन बात संभाली। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। क्या, क्यों ना हम सब साथ बैठे? उसकी आवाज में नरमी थी, मगर आंखों में चमक, गुस्सा जताने की आजमाइश थी। एक लम्हे को किरण ने इनकार करना चाहा। दिल चीख रहा था, मगर दिमाग ने फैसला कर लिया था। क्यों नहीं? वो ठहरे हुए लहजे में बोली,
बैठ जाइए। चंद दिनों बाद चारों एक ही मंजर पर बैठे थे। वेटर मेन्यू रख गया मगर कोई भी वाकई पढ़ नहीं रहा था। ईवा बोलती रही, ऑफिस की बातें, लॉन्च, मीटिंग्स, अजान। कभी ईवा की तरफ देखता, कभी किरण की खामोशी को। किरण अंदर ही अंदर टूट रही थी, मगर चेहरे पर अजीब सा सुकून तारी था। कैसे बैठी हो थी? इब्राहिम सब देख रहा था। लफ्जों के बीच छुपे फासले, नजरें बदलती सिमतें। इब्राहिम ने जानबूझकर किरण से पूछा, तुम्हें अतालवी फूड पसंद है? पर ईवा की तरफ वो देखकर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, किरण को चीज पास्ता बहुत अच्छा लगता है। अजान के मुंह से बेसाख्ता निकला। ईवा लम्हा भर को चौंकी। ये मालूमात अजान के पास नहीं होनी चाहिए थी। मुझे मालूम नहीं था, इब्राहिम ने कहा। किरण ने आहिस्ता से कहा, कुछ चीजें मालूम ही नहीं होती जब तक कोई पूछे नहीं। ये जुमला सीधा अजान के दिल में उतर गया। ईवा ने ग्लास उठाया, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ। चीयर्स में एक यादगार शाम के नाम। चारों ने ग्लास टकराए मगर उस मेज पर कोई जश्न नहीं था। बस अधूरे सवाल, खामोश शिकवे और वो रिश्ते जो एक ही मेज पर बैठकर एक ही दूसरे से बहुत दूर हो चुके थे। चलो किरण मेरे साथ, चलो मैं तुम्हें दवा भी दिला दूंगा। खाने के बाद वो जाने की बात हुई तो अजान बोला, नहीं मैं इब्राहिम सर के साथ ही जाऊंगी, चलिए सर। वो हाथ साफ करती खड़ी होगी। हसान दिखता रह गया और वो इब्राहिम के हमरा वहां से निकल गई थी। अगली सुबह घर में नाश्ता निस्बतन खामोश था। डाइनिंग टेबल पर नाहिद बेगम हस्बे मामूल अखबार एक तरफ रखे अजान के सामने अंडा और टोस्ट रख रही थी। अजान मोबाइल स्क्रीन देखते बेध्यान सा बैठा था। नाहिद बेगम ने इस पर एक नजर डाली जैसे किसी फैसले पर पहुंचकर बोली हो, अजान एक बात पूछूं? अजान ने सर उठाया, जी अम्मी। ये जो तुम और किरण, तो जरा रुकी। लफ्ज तोलते हो, मैं और तुम्हारे बाबा काफी अरसे से सोच रहे हैं कि तुम दोनों की शादी के बारे में बात आगे बढ़ा दी जाए। तुम्हारी भी उम्र हो गई है ना, और किरण भी हमें शुरू से पसंद है। अजान के हाथ का चम्मच प्लेट में गिर गया। उसे सीधा होकर माँ की तरफ देखा, लेकिन लहजा गैर मामूली तौर पर साफ था। नहीं अम्मी। वहीद बेगम चौंक गई। नहीं मतलब? मेरा और किरण का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक का था, है और रहेगा। अजान ने बेझिझक होकर कहा, और सच कहूं तो मुझे कोई और पसंद है। लहीद बेगम के चेहरे पर हैरत है कि कोई और? अजान, ये तुम क्या कह रहे हो? वो चौंक गई थी। आप और बाबा ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? किरण तो, अजान ने बात काट दी। अम्मी यही तो बात है कि आप लोग ऐसा सोच ही कैसे सकते हैं। मैं कभी किरण को उस नजर से देखा ही नहीं। ये अल्फाज ठीक उसी लम्हे दरवाजे के पास खड़े किरण के कानों में पड़े। वो नाश्ता टेबल तक आने ही वाली थी कि रुक गई। हाथ में पकड़ा हुआ कप हल्का सा कांप गया, सांस जैसे सीने में अटक गई। मैंने कभी किरण को इस नजर से देखा ही नहीं। जुमला बार बार सहन में गूंजने लगा। किरण ने आहिस्ता से कदम पीछे खींचे। किसी को खबर तक ना हुई कि वो वहां खड़ी थी और उसका दिल अभी अभी टूटा था। कमरे में वापस आकर वो बिस्तर के किनारे बैठ गई। आंखों में आंसू थे मगर वो बहने से इनकार कर रहे थे। दिल में बस एक ही ख्याल था कि जान ने आज सबके सामने कह दिया था और वो कुछ ना कर सकी थी। ऑफिस की सुबह सही हमेशा की तरह मसरूफ थी, मगर फिजा में आज कुछ मुख्तलिफ सा तनाव था। शीशे की दीवारों के पीछे मीटिंग रूम्स रोशन थे, केबन्स में कीबोर्ड की आवाजें, और बाहर रिसेप्शन के पास इवा का केबन जहां अजान उसके शेड्यूल के साथ खड़ा था, फाइल हाथ में, पूरी तवज्जो उस पर। दूसरी तरफ किरण ओपन वर्क स्पेस में बैठी थी। लैपटॉप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट्स की लाइट खुली थी और बराबर वाली कुर्सी पर इब्राहिम खड़ा होकर स्क्रीन पर झुका हुआ था। ये वाला पॉइंट यहाँ मजबूत करो, उसने नर्म मगर वाज़ेह लहजे में कहा। हमें कल क्लाइंट के साथ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। किरण ने सर हिलाया, ओके अभी रिवाइज कर देती हूँ। इब्राहिम ने मुस्कुरा कर देखा और गुड, और आगे बढ़ गया। खुशी लम्हे ईवा की नजर किरण पर ठहर गई। उसने अजान को एक इशारा किया, ये फाइल फाइनेंस को दे आओ। अजान के जाते ही ईवा अपनी कुर्सी से उठी और सीधी किरण की डेस्क की तरफ आ गई। उसकी उंगलियों की आवाज ने किरण को चमका दिया। किरण, ईवा ने हल्की मगर काटदार आवाज में कहा, एक बात कहनी थी। किरण ने स्क्रीन से नजर हटाई। जी। ईवा ने मेज के किनारे हाथ रखा, झुककर बोली, मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम अजान से दूर रहो। किरण के हाथ की उंगलियां रुक गई। दिल ने एक लम्हे को जोर से धड़कना छोड़ दिया। क्या मतलब? उसने खुद को संभालते हुए पूछा। ईवा के होंठे पर हल्की सी मुस्कुराहट आई, वो मुस्कुराहट जो ऑफिस में ताकत की अलामत थी। तब बिल्कुल सादा है। अजान मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है और मेरे साथ काम करता है, मेरे साथ उठता बैठता। और तुम, वो जरा रुकी, तुम इब्राहिम के साथ प्रोजेक्ट करो। प्रोफेशनल रहना ही सबके लिए बेहतर है। किरण ने कुर्सी सीधी की, आवाज में नरमी थी मगर आंखों में अब चमक आ गई थी। एवा, मैंने कभी गैर प्रोफेशनल होने की कोशिश ही नहीं की है।
ईवा ने नजरें सुकेरी। कोशिश और हकीकत में फर्क होता है किरण। कुछ चीजें नजर आती हैं चाहे कहीं ना चाहे। किरण ने आहिस्ता से सांस ली। और कुछ चीजें सिर्फ नजर आना चाहती है। ईवा का लहजा सख्त हो गया। मैं तुम्हें वार्न नहीं कर रही, बस मशवरा दे रही हूँ। उस समय पीछे से इब्राहिम की आवाज आई, सब ठीक है? या ईवा सीधी हो गई, चेहरे पर फौरन प्रोफेशनल मुस्कुराहट सजा ली। बिल्कुल, हम बस काम की बात कर रहे थे। इब्राहिम ने एक नजर किरण पर डाली। उसकी खामोशी, उसकी आंखों में जमी हुई संजीदगी। किरण, 5 मिनट में मीटिंग रूम आ जाना। किरण ने आहिस्ता से कहा। एवा पलट गई मगर जाते हुए एक जुमला छोड़ गई। समझदार लोग इशारे समझ लेते हैं। किरण उसकी पुश्त देखती रह गई। ऑफिस की पार्किंग तकरीबन खाली हो चुकी थी। शाम की हल्की सी हवा चल रही थी मगर किरण के दिल में एक अजीब सी घुटन थी। वो अपनी फाइल सीने से लगाए बाहर निकली थी कि पीछे से किसी ने उसका नाम लिया। किरण। आज वो अकेली आई थी और अकेले घर जा रही थी और रुक गई। पलट कर देखा तो अजान था। चेहरे पर वही बेचैनी, वही उलझन जो अब उसकी पहचान बन चुकी थी। मुझे तुमसे बात करनी है। वो एक कदम आगे बढ़ा। प्लीज। किरण ने एक गहरी सांस ली, फिर आहिस्ता से बोली, कहो। मैं जानता हूं मैंने गलती की है। अजान के लहजे में पहली बार खुलूस था। लेकिन तुम इब्राहिम के इतने करीब क्यों हो रही हो? लोग बातें करते हैं मुझे। किरण ने उसे बात मुकम्मल नहीं करने दी। उसकी आंखों में एक ठहरा हुआ सुकून था मगर आवाज में काट, तुम्हें। अजान खामोश हो गया। किरण एक कदम आगे आई। बिल्कुल सामने खड़े होकर बोली, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ अजान। तुम यहाँ खो चुकी हो कि मुझसे सवाल करो तो, या मुझसे समझाओ मैं किसके करीब हूं और किसके नहीं। मैं सिर्फ तुम्हारी फिक्रमंद कर रहा हूँ। अजहर ने कमजोर सी दलील दी। वो समझ रहा था कि वो बस नाराज है। वो नहीं जानता था कि किरण बेबस है, अपने दिल के हाथों मजबूर है। फिक्र? किरण के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। फिक्र तब होती है जब इंसान अहम हो। तुमने तो सबके सामने कह दिया था कि तुमने मुझे कभी उस नजर से देखा ही नहीं। अजहान का सर झुक गया। मैंने वो बात नहीं। किरण ने नरमी से मगर टूटक अंदाज में कहा, तुमने वो बात आसानी से कही थी क्योंकि वो सच था। एक लम्हे की खामोशी छा गई। पार्किंग की लाइट्स जल चुकी थी। किरण ने फाइल दुरुस्त की। इब्राहिम मेरे लिए अहम है, मेरे बॉस है और सबसे बढ़कर वो मुझे एहतराम देते हैं। अजहान ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। और ये एहतराम? किरण ने आहिस्ता से कहा, मैं अब किसी कीमत पर खोना नहीं चाहती। वो पलटी, चंद कदम आगे बढ़ी, फिर रुक कर बगैर देखे बोली, कुछ रिश्ते बातों से नहीं बर्तावों से पहचाने जाते हैं। और अगले लम्हे वो वहां से चली गई। अजान वहीं खड़ा रह गया, उस एहसास के साथ कि कुछ हक वापस नहीं आता जब एक बार खो जाए। एवा के घर आज गैर मामूली चहल पहल थी। ड्राइंग रूम में कीमती कालीन, शीशे की मेज पर चाय का नफीस सेट और फिजा में एक रस्मी सी संजीदगी। ये रिश्ता लेकर आने का दिन था और ये जिद अजान की थी। अजान के वालिद वक्कार के साथ सोफे पर बैठे थे। बराबर में अजान मलिक। गैर मामूली खामोशी मगर आंखों में एक अजीब सी बेकरारी। सामने एवा के वालिद बावकार अंदाज में बात सुनने को तैयार बैठे थे। और कमरे के एक कोने में किरण एक हफ्ता गुजार चुका था। वो टूट कर नहीं, संभल कर बैठी थी। चेहरे पर हल्का मेकअप, आंखों में सुकून और लहजे में ठहराव। अब उस किरण जैसी नहीं थी जो सवालों में उलझी थी। वो जवाब बन चुकी थी। दरवाजा खुला और एक लम्हे को फिजा बदल गई। इब्राहिम गिलानी अंदर दाखिल हुआ। सादा मगर बावकार लिबास, कंधों पर ठहरा हुआ एतमाद। उसकी नजरें रस्मी सलाम के दौरान भी बार बार देखते और किरण को ढूंढ रही थी। और जब नजर सामने मिली तो जैसे ही वक्त रुक गया। किरण ने नजरें चुरा ली मगर इब्राहिम की आंखों में वही बेताबी थी, वही खामोश फिक्र, वही अधूरा सा सवाल। अजान के वालिद ने गुफ्तगू का आगाज किया, भाई साहब, हम एक इज्जतदार रिश्ता लेकर आए हैं। अजान की ख्वाहिश को ये बात बाज़ाब्ता की जाए। अजान ने नजरें उठाकर एवा के वालिद को देखा। मैं एवा को पसंद करता हूँ, उस रिश्ते को पूरी खुलूस से निभाना चाहता हूँ। ये जुमला किरण के दिल पर नहीं लगा क्योंकि वो उस जगह नहीं थी। एवा के वालिद ने सर हिलाया। बेटा, ये रिश्ता अच्छी बात है मगर हमारी बेटी की खुशी भी तो हमें देखनी होती है ना। एवा खामोश थी मगर उसकी नजरें एक लम्हे को किरण पर ठहरी, जैसे परख रही हो, जैसे जीत का ऐलान अंदर ही अंदर कर रही हो। उधर इब्राहिम की उंगलियां बेचैनी से सोफे के किनारे को छू रही थी। वो बार बार किरण की तरफ देखता और हर बार किरण का सुकून उसके दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगा देता। किरण ने आहिस्ता से चाय का कप उठाया। हाथ नहीं कांपा। ये उसकी सबसे बड़ी फतह थी। इब्राहिम ने आखिरकार नजरें हटाकर रस्मी लहजे में कहा, अंकल, फैसला यकीनन अहम है मगर खुशी सिर्फ रिश्ते से नहीं, रजामंदी से आती है। दोनों लड़का लड़की राजी है। इब्राहिम जुनेद खान के दोस्त का बेटा था, जब भी यहाँ मौजूद था।
ईवा के वालिद ने गहरी सांस ली। हमें रिश्ता कबूल है, जब सब राजी है तो। ये कहकर उन्होंने बात ही खत्म कर दी थी और मुलाकात के बाद सब उठने लगे। अजान रस्मी मुसाफे में मसरूफ था और इब्राहिम सिर्फ एक नज़र किरण पर डालकर उड़ गया। शाम का वक्त था और वो छत पर टहलते हुए चाय पी रही थी। उसने अपने आप को संभाल तो लिया था, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं खसक सी थी। उसके दिमाग में इब्राहिम का दिया हुआ प्रपोजल चल रहा था। अभी कुछ दिन पहले की तो बात थी कि वो और इब्राहिम एक अहम मौजू पर बात कर रहे थे, जब अचानक वो बोल उठा, अगर आप चाहें तो हम प्रोजेक्ट पार्टनर के साथ लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं। किरण के चलते हाथ यकदम रुके। हाँ, वो जानती थी कि इब्राहिम उसमें इंटरेस्टेड है, पर कभी किसी ने उसके सामने इसे इजहार नहीं किया। क्या मतलब? वो समझ ना सकी। वो देखने लगी, पिछले 8 महीनों से मैं कब से ट्राई कर रहा हूँ कि आप किस तरह समझ जाए जो मेरे दिल का हाल है, जो मोहब्बत मेरी आंखों से सबको नजर आ रही है वो आपको भी दिख जाए। लेकिन किरण, आप इतनी समझदार होकर भी दिल के मामले में ना समझ निकली। उसने किरण का चेहरा अपनी नजरों के इशारे में लेते फॉर्मली कहा। तो किरण नजरें झुका गई। इतनी सी बात, मैं आपको पसंद करता और बस चाहता कि आप मुझसे यकीन करके मेरी अंतल हयात बने। मैं जानता हूँ कि कभी कभी दिल में कोई और होता है, पर नसीब में नहीं। और मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को पीछे भागना बेवकूफ़ी है। मुझे कोई मसला नहीं है, बस आप एक बार हाँ तो कहें। आपके दिल में, दिमाग में, ज़ुबान में सिर्फ एक ही नाम होगा, इब्राहिम गिलानी। किरण को एक और धचका लगा। तो क्या वो जानता था कि वो जान को पसंद करती थी? वो जान गया था। उसकी दोस्ती जानती थी, मगर घर वाले सब जानते थे। अगर कोई नहीं जानता था तो वो आजान था। वो सर झटक कर आ गई। आपके पास वक्त है, आप सोचकर मुझे जवाब दे सकते हैं, कोई जल्दी नहीं। लेकिन जवाब हाँ में होगा तो मैं इसको एहसान समझूंगा। आखिर में शुक्रिया किसी अंदाज में उसने हाथ सीने पर रखे। का नजर काम पर गया था। किरण घबराकर वहां से वॉकआउट कर गई थी। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि मानो फटकर बाहर आ जाएगा। वो नहीं जानती थी कि अब आगे क्या करना है। यही सोच उसके दिमाग में चल रही थी कि जब अजान छत पर आया। कब तक नाराज रहने का इरादा है, लुमड़ी? किरण ने मुंह फेर लिया। अच्छा, इस नाराजगी की कीमत क्या है? एक चॉकलेट या एक फिल्म या फिर नया सूट? अच्छा अच्छा, तो एक ट्रिप? अभी नहीं मानी तो खुद ही बता दो कि ये नाराजगी कैसे खत्म होगी। वो बार बार मुंह फेर रही थी और उसके सामने आ खड़ा हुआ और एक एक करके वो एडवाइस दे रहा था। बस एक मशवरा दे दो। आखिरकार वो थक कर बोली, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। पता नहीं ये क्या फीलिंग है, लेकिन बचपन से मैं यही सुनते आई हूँ कि अजान मेरा है। और शायद यही वजह है कि मैं अपने नन्हे से दिमाग में ये बात बैठ गई है कि मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी। लेकिन कोई नहीं, तुम्हारी भी अपनी पसंद है और मैं इस बात को समझती हूँ। बस मशवरा मैं ये चाहती हूँ कि क्या इब्राहिम गिलानी मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर रहेगा? किरण ने जैसे जैसे बोला, अजान के मुंह पर शर्मिंदगी आ गई थी। ये तो दिल था और फैसला भी दिल नहीं करना था। अगर दिल ने ईवा को पसंद कर लिया था तो इसलिए अजान को भी कोई गलती नहीं की थी। तो मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है। और ये बात किरण समझ गई थी। हाँ, ये क्लीन शेव तुम्हारे लिए परफेक्ट रहेगा। और मुझे ये मुझसे क्यों पूछ रही हो? अपने दिल से पूछो। वैसे मुझे माफ करना किरण, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल तोड़ा, पर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे ऐसा ही पसंद है। शुरू में मजाक के अंदाज में कहते कहते वो सीरियस हुआ। कोई बात नहीं अजी, दिल पर किसी का इख्तियार नहीं होता। बस तुम वैसे कह देना कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। वो हुक्म चलाने वाले अंदाज में बोलती हंसती थी। ओके चलो, आइसक्रीम खाने चलते हैं, ताकि तुम्हारा जो मूड है ना वो ठीक हो जाए। दोनों साथ साथ घर से निकले। गाड़ी में बैठे किरण ने एवा को मैसेज किया जिसमें लिखा था, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ और बस ये कहना चाहती हूँ कि जो कुछ भी हुआ हमारे बीच वो एक नेचुरल फीलिंग थी। अजान तुम्हारा है और इस बात को मैं कबूल कर चुकी हूँ। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है, वो हमेशा मेरा दोस्त रहेगा। मुझे यकीन है कि तुम भी ये सब बातें बुलाकर मेरी दोस्ती कबूल कर लोगी। मैसेज सेंड करके वो अजान की जोक सुनते सुनते हंस रही थी और रास्ता आराम से कट रहा था। कुछ साल बाद शहर के सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल में आज गैर मामूली रौनक थी। शीशे की दीवारों पर झिलमिलाती रोशनी, नफीस मलबूसात में मलबूस मेहमान और स्टेज के पीछे लगा बड़ा सा बोर्ड, गिलानी इवा ग्रुप एनुअल बिजनेस समिट। ये अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, ये 4 जिंदगियां थी, 4 फैसले और एक मुकम्मल कहानी थी। स्टेज की एक तरफ इब्राहिम गिलानी खड़ा था, स्याह सूट में, वही ठहरा हुआ, वही वकार। बराबर में किरण गिलानी, सादा मगर परफेक्शन और पुरकशिश आंखों में, एतमाद हाथों में फाइल और उंगली में वो अंगूठी जो इब्राहिम ने दी थी। लेडीज एंड जेंटलमैन,
इब्राहिम की आवाज हॉल में गूंजी। ये प्रोजेक्ट मेरे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है, ये एतमाद की कहानी है। किरण ने स्क्रीन बदली, प्रेजेंटेशन आगे बढ़ी। लोग दाद दे रहे थे क्योंकि वो अब सिर्फ किसी को पसंद नहीं थी, वो खुद एक पहचान थी। सामने पहली कतार में अजान मलिक बैठा था, बिल्कुल संजीदा मगर मुतमईन। उसके साथ ईवा मलिक बावकार पुरएतमाद और आज पहले से कहीं ज्यादा नर्म। ईवा ने किरण को स्टेज पर देखकर आहिस्ता से अजान से कहा, वो वाकई बदल गई, शायद हमने उसे पहले समझा ही नहीं। अजान मुस्कुराए नहीं, वो हमेशा से ऐसी ही थी, बस हम अंधे थे। प्रोजेक्ट खत्म हुआ, तालियों की गूंज में चारों एक जगह इकट्ठे आ खड़े हुए। वो लम्हा जहां माजी के शिकवे जिते और दूरे सवाल सब पीछे रह गए थे। ईवा ने खुद आगे बढ़कर किरण को गले लगाया। तुमने वादा निभाया दोस्त का। किरण ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और तुमने भी। अजान ने इब्राहिम से हाथ मिलाते हल्के अंदाज में कहा, मैं मानता हूं तुम वाकई परफेक्ट चॉइस थे। इब्राहिम ने सिर्फ इतना कहा, कहानी में हीरो वही होता है जो वक्त पर पीछे हटता है और वक्त पर थामना जानता हो। उन दोनों की शादी को 2 साल हो गए। अच्छी दोस्ती में अच्छा काम इंजाम दे रहे थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। किरण ने हल्का सा सर सीट से टिकाया। लंबी शाम, मुस्कुराहटें, रस्मी बातें, सब थका देने वाला था मगर दिल अजीब सा मुतमईन था। इब्राहिम ने स्ट्रिंग पर हाथ जमाए और एक नजर इस पर डाली। थक गई हो? किरण ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, मगर अच्छी तरह से। चंद में खामोश रही, फिर किरण ने आहिस्ता से कहा, तुम्हें याद है तुमने पहली बार कहा था कि लाइफ पार्टनर भी बन सकते हैं? इब्राहिम ने हल्का सा मुस्कुराया। हाँ, और तुम वहां से वॉकआउट कर गई थी। किरण ने शर्मिंदा सी हंसी हंसी। मैं डर गई थी, मुझे लगा था कि मोहब्बत हमेशा मुश्किल होती है। गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर उसकी उंगलियां थाम ली। मोहब्बत मुश्किल नहीं होती किरण, बस महफूज होनी चाहिए। किरण ने उसकी तरफ देखा, और तुमने मुझे महफूज रखा, बगैर दबाव, बगैर शर्त। सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ी आगे बढ़ी। इब्राहिम ने आहिस्ता से कहा, आज तुम्हें स्टेज पर देखकर मुझे वो दिन याद आ गया जब तुमने कहा था कि तुम अपनी मर्जी की मालिक हो। उस दिन मुझे यकीन हो गया था कि मैं सही शख्स के लिए रुक गया। किरण की आंखें नम हो गई। उसने सर उसके कंधे पर टिका दिया, और मुझे यकीन हो गया था कि मैंने भागना छोड़ दिया है। घर के दरवाजे के सामने गाड़ी रुकी। खामोश रात, हल्की ठंडी हवा। इब्राहिम ने गाड़ी बंद की मगर उतरने से पहले रुक गया। किरण, शुक्रिया। उस दिन हाँ कहने के लिए नहीं, उसने मुस्कुरा कर कहा, बल्कि उस दिन मुझे इंतजार करवाने के लिए। किरण ने उसकी पेशानी पर हल्का सा बोसा दिया। कुछ फैसले जल्दी में नहीं, सुकून में अच्छे लगते हैं। वो दोनों मुस्कुराते हुए गाड़ी से उतरे। अभी सोना नहीं, फिल्म देखेंगे साथ आराम से, चलो जान। इब्राहिम ने पीछे से आवाज लगाई। किरण ने हाँ कहा, और वो पेड़ से थी और आखिरी माँ चढ़ रहा था। इब्राहिम ने इस अरसे में उसका बहुत ख्याल रखा था। तुम ऐसे नहीं मानोगे, रुको। वो दौड़ कर आया और उसे अपने हिसार में ले लिया। किरण को हाथों में हाथ, कदमों में हमागी और दिलों में वो मोहब्बत थी। घर की शाम थी। लाउंज लाइट्स मदम थी और डाइनिंग रूम में खिड़कियों से हल्की हवा आ रही थी। एक बार सोफे पर किताब पढ़ रही थी और अजान किचन से हल्की खुशबू के साथ चाय ले आया। तुम हमेशा देर से ही चाय लाते हो, एवा ने मुस्कुरा कर कहा। तो फिर खुद पी लेते हो, बस मेरे लिए बचती ही नहीं। अजान ने चाय का कप रख कर एक कदम करीब आकर कहा, फिर आज मैं तुम्हारे लिए खास चाय बनाता हूँ। एवा ने नजरें उठाकर उसे देखा, और उसकी मुस्कुराहट में वही नरम घाव था जो अजान के दिल को हर बार पिघला देता था। बस आज के लिए। अजान ने हल्का सा बोसा उसके होंठों के किनारे पर दिया, और बाकी जिंदगी में चाय तुम्हारे लिए अभी खास बनाऊंगा। एवा हंसी और सर हिलाया। तुम हमेशा इतने प्यार से बात करते हो अजान। अजान ने उसके हाथ थामे और करीब झुककर कहा, क्योंकि तुम मेरे लिए सिर्फ एवा नहीं है, तुम वो सब कुछ हो जो मैं चाहता हूँ। तुम मुंह मत बनाया करो, जो बोलोगी कर लूंगा बस। एवा ने उसके हाथों को मजबूती से पकड़ लिया, और कुछ लम्हे खामोशी में बैठे रहे। सिर्फ एक दूसरे की मौजूदगी और दिलों की वो खामोशी, बातें जो लफ्जों में नहीं आती। ईफा ने काफी हद तक खुद को बदल लिया था। अजान के लिए पहले वाली बेरुखी अब नहीं रही थी। ईवा के ओके, तो फिर मैं कल किरण के साथ शॉपिंग पर जाऊंगी। तुम राइम को संभाल लेना, वो बाजार में तंग करता है। वो मतलब की बात पर आई थी। अजान सर उसकी गोद में रखते लेट गया। उनका 6 माह का बेटा था। ओके, अभी तुम मुझे देखो। दोनों हाथ सीने पर रखते हुए वो बोला, और ईवा शर्मा गई।